तो चलो आज का एक टॉपिक से निकले। छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बेसिक नहीं है, ठीक है। पहली बात कुछ कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की भाई एनसीईआरटी ने। तो देखो यार, एनसीईआरटी के एप्लीकेशन बहुत सिंपल थे कि मान लो यार, आपने देखा होगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो एक रोटेटिंग फ़ैन है, ठीक है, तो वो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो पहले तो चलेगा और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वो एज अ हीट कन्वर्ट कर देगा। तो ये हार्मफुल है, कुछ कुछ में बहुत यूज़फुल है, जैसे कि हीटर है। उसमें अगर हीटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो गर्म हो जाएगा और हमें हीट देगा, हमारे रूम को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो एक यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद थोड़ा बहुत बताया गया कि टंगस्टन के बारे में। एक्चुअली बात क्या होती है कि जो बल्ब होता है, ठीक है, देखो जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके का आप देखोगे बल्ब के अंदर, अभी आमतौर पर डिजिटल वाले में ये एलईडी वगैरह में नहीं दिखेगा, बट आप उसमें देखोगे अब 0 वोल्ट वाले में, तो यहाँ पे आपको एक तार जैसे दिखेगा। ये एक्चुअली में क्या है, ये टंगस्टन है, टंगस्टन का वायर है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इमिट लाइट इमिट करने लग जाता है, एकदम ब्राइटली चमकने लग जाता है। तो वो टंगस्टन होता है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चमकीला हो, बहुत ज़्यादा रोशनी देने लग जाएगा। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बनाने के लिए, बल्ब फिलामेंट्स को बनाने के लिए। जो अंदर में तार होता है ना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी रहती है और ये गर्म होने से चमकता है, इसलिए रोशनी आती है। और अंदर में आर्गन या ऐसी गैसेज, आर्गन हीलियम वगैरह ऐसी गैसेज जो रिएक्ट नहीं करती, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना करे और ये फिलामेंट इस चीज़ से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा बताया गया है फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है, अगर आप घर का सर्किट देखो, अभी तो नहीं, अगेन फिर से अब चेंजेस हो चुके, तो मैग्नेटिक वाला आ गया, पर पहले के टाइम क्या होता था, यहाँ गांव घर में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सर्किट स्विच बॉक्स फ्यूज़ टाइप लगा रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पतली सी तार होती है, ये तार हो सकती है आपकी कॉपर की, आयरन की, या आयरन एफ का सिंबल है, ठीक है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, या इससे कोई अलॉय से की हो सकती है। और इनको लगा देते हैं भाई ऐसे, और इससे क्या होता है, एल्यूमिनियम वगैरह की हो सकती है, इसको लगा देते हैं ऐसे, और जैसे ही मान लो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग से जैसे ही मेल्ट हुआ ये ब्रेक डाउन होकर सर्किट रोक देगा। तो जब भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये ब्रेक डाउन होकर के सर्किट को रोक देगा, और इसके कारण हमारा जो फ्यूज़ उड़ता है वो सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। फ्यूज़ मतलब उड़ जाएगा, बट ऑब्वियसली हमारे घर में आग बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी, कोई मेजर डैमेज नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगा, वायर टूट करके कनेक्शन टूट जाएगा। ये सीरीज़ में लगाया जाता है, मैंने बोला ना भाई, जैसे सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 बल्ब है और ये एक बल्ब ख़राब हो गया तो ये दूसरा नहीं जलेगा, इसलिए सेम फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है कि एक लिमिट ज़्यादा आएगा तो ये ब्रेक डाउन होकर बाकी सारे अप्लाइंसेस को बचा लेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारी किताब के अंदर कि भाई अपना 220 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट का अपना वोल्टेज है, ठीक है, और ये लीड वगैरह होता है, ठीक है, ये लीड भी होता है इसके अंदर, ठीक है, ये फ्यूज़ के लिए, ठीक है। 220 वोल्ट का अपना वोल्टेज है, ठीक है, और इसके अंदर अपन को कम से कम पावर जो है वो है 1000 जूल, ठीक है। अब तुम्हें पूछा गया है कि भाई कितने का तुम्हें वो लगाया जाए, फ्यूज़ लगाया है, ठीक है। P = VI होता है ना भाई। अभी तो पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये हो गया करंट जो हो गया I/V हो गया, ये करंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। I/V 1000/200, यानी कि I यानी कि 1 2 3/200, 2 से 0 कट गया, V, एक मिनट ना, I यहाँ पे रहेगा, हाँ ठीक है। अब देखो 50 और ये 11, ठीक है, तो ये कुछ हो गया 54, 44, 60.55, फिर आ गया 5, 4, तो ये 4.54 एम्पियर का करंट आपका आएगा। तो आप लगा लो 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा लो। तो अगर मान लो 5 एम्पियर ज़्यादा आएगा तो वो तो ऑब्वियसली वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर वो तो उसको फ्यूज़ ब्रेक डाउन करके मेल्ट हो जाएगा और आपको फिर आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो बेसिक सिंपल सा चीज़ है। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूला की बात हुई जो हम पहले लेक्चर में देख लेते, P = VI। अब यही V को कर लो तुम IR, ये I² R हो गया, यही तुम कर लो इसको, I को कर लो तुम P = VIR होता है ना भाई। इस फॉर्मूले से तुम निकाल लो I, दैट इज़ V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। ये फॉर्मूला ऐसा है बेसिकली, इन्हीं के बारे में हमको नॉर्मल पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, नॉर्मल, ठीक है। दूसरा kW/R के बारे में बात कीजिए भाई, ये यूनिट हर बार कभी बार खेलता ही है बोर्ड के अंदर, ऐसा पूछा जाता है। kW/R में चीज़ दी जाती है। अब kW/R में क्या है, बेसिकली कुछ ही नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। kW/R में बेसिकली किलो 10³ वोट्स और पर आवर 3 × 600 इतने सेकेंड्स होते हैं, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल्स। इतने का पावर, ये पावर होता है kW/R। तो ये पावर आपको सप्लाई किया गया है, अगर 1 kW/R है तो इतने जूल का एनर्जी आपको सप्लाई किया गया है, और यही पर मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना, तो ये एनर्जी होगी आपकी, ठीक है। तो ये इतनी आपको एनर्जी सप्लाई की गई है, अगर 1 kW/R का आपको एनर्जी बोला गया है कि 1 kW/R का
क्या बोलते हैं एनर्जी है जैसे यूज़ किया गया, कंजप्शन किया गया, तो वो 3.6 जूल एनर्जी कंज्यूम की गई। ये लॉजिक बेसिकली, ये भी छोटा सा था बेसिकली। ये चैप्टर में भी जस्ट ऐसा कुछ नहीं था, लास्ट पोर्शन था, तो बेसिक से फॉर्मूलाज थे, बेसिक से यही था कि फिलामेंट एनर्जी रिडक्शन होना चाहिए, बेसिक से यही था। और ये था। अब एक थोड़ी बात और जान लो कि यार फ्यूज़ में अंदर जो है ना, ये क्रोसेलेन का इसका बाहर का कवर होता है और अंदर में एक पतली सी तार लगी रहती है, वही मैंने बोला एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लीड इनकी होती है। बस नॉर्मल सा ये ब्रेक डाउन होगा, सर्किट ब्रेक करेगा, बस यही है चैप्टर, और कुछ चीज़ है ना इसमें एज सच कुछ आपको मेजरली कुछ अलग कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें जाननी है, तो वो मैंने एक बार ऊपर से बता दिया। एज सच डेप्थ में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। पहले पी थ्रू यही पढ़ चुके हैं, दूसरे कंस्टेंट की चीज़ है भाई, आपको ये याद रखना है, फिलामेंट होगा वो टंगस्टन का होगा, उसके अंदर का जो एयर वगैरह भेजी आयरन वगैरह भेजी जाएगी, किलो वोल्ट का यूनिट याद रखना है, बस और क्या।